नमस्कार दोस्तों, पुराना भारत चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो है श्री कृष्ण भगवान की द्वारिका नगरी के बारे में। दोस्तों द्वारिका नगरी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि वो एक काल्पनिक कथा है। ज़्यादातर जो हिंदू धर्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं यानी कि हिंदू धर्म से जो परिचित नहीं है वो लोगों ने ये जो द्वारिका नगरी जो थी और है उसको एक काल्पनिक नाम दिया क्योंकि उसका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है और उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो अपना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो दूसरे पर डालने के लिए ये एक माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का नाम दिया। आपको बता दूं कि ये जो द्वारिका नगरी है वो किसी भी एंगल से माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं, ये जो है वो हिस्टोरिकल फैक्ट है। हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब कि भूतकाल में कोई ऐसी घटना जो हो चुकी है और वो हाल के समय में जो एम्पिरिकल एविडेंस यानी कि कुछ जो प्रूफ सबूत होते हैं उसके सामने उसको बाहर लिया जाता है, उसको हिस्टोरिकल फैक्ट कहते हैं। अब आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देने से पहले द्वारिका नगरी किसने उसका निर्माण किया था और किसके निर्देश पर निर्माण किया था उसके बारे में आपको थोड़ी रोचक इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो दोस्तों ये है भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु भगवान के एक अवतार है उसके साथ ही जुड़ी हुई एक फैक्ट कहानी है। उसके अनुसार महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण भगवान जिसका नाम कान्हा था वो यहाँ से दूर मथुरा में निवास करते थे। जब उन्होंने कंस को मार डाला और मथुरा को कंस के जो त्रास था उसे मुक्त किया तब जरासंध जो उस समय में कंस का जो ससुर था उसने मथुरा पर आक्रमण करने के लिए बहुत से प्रयास किए और उसमें वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने ये जो जरासंध था उसको 17 बार युद्ध में हराया। तब उन्होंने सोचा कि अब ये स्थान है वो छोड़ के जाने का समय हो चुका है। तो उन्होंने एक ऐसी नगरी का निर्माण करने का ख्याल अपने दिमाग में लाया है कि वो चारों ओर से सुरक्षित हो और उस पर कोई भी सेना आक्रमण ना करे। आपको बता दें कि उस समय में यानी कि आज से करीब 5,500 साल पहले किसी के पास नेवल वॉरफेयर की स्किल्स नहीं, और आज से 1 से 2,000 साल पहले अगर हम साउथ इंडिया के जो दक्षिण भारत के जो राजा चोला एम्पायर है वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग किंगडम था कि उसके पास आज से 1000 से 1500 साल पहले की बात बताते हैं उस समय में स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेस थी। तो वो दिखाता है कि ये जो भारत में घटना हो चुकी है वो किसी भी एंगल से माइथोलॉजिकल नहीं है। अब वापस आते हैं कि ये द्वारिका नगरी का निर्माण कैसे हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय में मथुरा में से एक निश्चय किया कि हमें एक ऐसी नगरी बनानी है कि जहाँ पे चारों ओर से सुरक्षित हो और वहाँ किसी भी सेना का विदेशी सेना का आक्रमण ना हो पाए। तो उसके लिए उन्होंने विश्वकर्मा जी का स्मरण किया और उस समय में विश्वकर्मा जी जो थे वो सकल ब्रह्मांड के एकमात्र निपुण शिल्पीकार थे। तो वो क्षण में ही जो भी आप कलाकृति बनाना चाहे तो वो बना सकते थे अपनी योग विद्या से। ठीक उसी तरीके का जो उच्च कोटि का शिल्पीकार था वो था मय दानव। ये वही मय दानव है जिसने इंद्रप्रस्थ जो नगरी है वो उसका महल बनाने में पांडवों की सहायता की। हालांकि वो उसके बाद द्वारिका नगरी होने के बाद मय दानव ने इंद्रप्रस्थ की जो स्थापना की थी उसकी स्टोरी में आपको किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को ये काम सौंपा कि आप जितना जल्दी हो सके उतना एक नगरी का निर्माण कीजिए कि उसमें पूरी मथुरा की जो प्रजा है वहाँ पर रह सके और चारों ओर से वो जो स्थान हो सुरक्षित हो। तो उन्होंने विश्वकर्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ पे वो नगरी का निर्माण करूँ, आप जहाँ पर आदेश देंगे वहाँ पर मैं निर्माण करूँगा। भगवान बोले कि विश्वकर्मा जी तुम बड़े चतुर निकले बेटा, मुझे ही बता रहे हो कि कहाँ पे वो स्थान लगाना है, वो काम तो मैंने तुम्हें सौंपा था। तो विश्वकर्मा जी ने कहा कि भगवान मैं आपका चेला हूँ तो आप जहाँ आदेश देंगे वहाँ पर मैं निर्माण कर दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने एक समुद्र के बीच में कुशस्थली नामक एक द्वीप था जो पुराणों में करीब करीब उससे काफ़ी हजारों साल पहले ये यदुवंश के जो राजा थे ययाति उसका वहाँ पर राज्य था और कालांतर में वो जो था वो पानी में डूब गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी कुशस्थली स्थान को फिर से पुनर्जीवित करने का निश्चय किया क्योंकि वो
समुद्र के बीच में एक बीच था, एक द्वीप था और उसके आसपास में पानी था और कहीं भी उस में आक्रमण करने की गुंजाइश नहीं थी, विदेशी सेना का आक्रमण करने की। तो उसी समय में विश्वकर्मा जी ने तुरंत ही वहीं कुशस्थली द्वीप पर जाकर एक बहुत सुंदर नगरी का निर्माण किया और वही सुंदर नगरी के हर एक प्रवेश द्वार एक स्वर्ग के द्वार जैसे थे, इसीलिए उसको ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग का द्वार, और उसी लिए उसी का नाम पड़ा द्वारका नगरी। और वो द्वारका नगरी वो है कि आज जो 4 पुरी है जो मोक्षदायिनी है उसमें से एक उसको गिना जाता है। सबसे पहले है द्वारका नगरी, पुरी नगरी, काशी नगरी और बद्रीनाथ। ये चारों जो धाम है वो उसी स्थान में से रखते हैं कि जहाँ जाने से लोगों की जो है मुक्ति हो जाती है। अब बात करते हैं कि ये द्वारिका नगरी जो है वो उसका पतन कैसे हुआ। अब यादव जो कुल थे वो यादव वंशी मथुरा में रहते थे, वहां से वो माइग्रेट होके आए द्वारिका नगरी में, और द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उसके पास धन भी प्रचुर मात्रा में आने लगा, उसकी प्रभु भक्ति भी प्रचुर मात्रा में होने लगी भगवान श्री कृष्ण की कृपा के कारण, और उसका जो प्रभाव था पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वो पूरे भारतवर्ष में बहुत भयानक तरीके से बढ़ने लगा, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण भगवान की कृपा की वजह से। उसका रीजन ये है कि महाभारत के जो युद्ध में कुरुक्षेत्र में जो लड़ा गया था उसमें पांडवों की पूरी जो सेना थी वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के केंद्र बिंदु पर आधारित थी, और श्री कृष्ण भगवान की नारायणी सेना थी वो यानी कि यादव क्लॉन की जो सेना पावरफुल सेना थी वो पूरी की पूरी कौरवों के पक्ष में थी। फिर भी करोड़ों की सेना के सामने मुकाबले भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक ही सामने खड़े थे, तो भी पूरी यादव क्लॉन की सेना हार गई। अब उसके बाद हुआ यूँ कि हारने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण जिस पांडव का प्रतिनिधित्व करते थे उसके क्रेडिट की वजह से ही यादवों की और ख्याति बढ़ी और यादव और जो थे वो ओवर एक्साइटेड हो गए, यानी कि हम ही सबसे बड़े दुनिया में योद्धा है, हमारे से ज़्यादा योद्धा कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि ये जो अभिमान है वो कि ये यादव को लेकर डूब मरेगा। हालांकि वो कृष्ण भगवान भी उसी यादव कुल में जन्मे थे, किंतु उन्होंने कभी उस अभिमान का फेवर नहीं किया था, और उसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये जो योग माया थी और है उसकी वजह से एक ऐसी चक्र की रचना की कि जो गांधारी जो महासती थी, यानी कि वो महासती जो एक बार जिस शब्द बोल देती है वही सत्य हो जाता है, तो उसके जरिए पूरे यादव क्लोन को एक श्राप दिलवाया कि पूरे यादव क्लोन का सर्वनाश होगा, मतलब यादवों का सर्वनाश होगा जो भी द्वारिका में बसे हुए। तो एक श्राप उसको वो लग गया था, और दूसरा जो श्राप था वो था दुर्वासा ऋषि का श्राप। अब ये दुष्श्राप जो ऐसा है कि एक समय में दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ द्वारिका नगर की सीमा में आ पहुंचे थे। उस समय में कृष्ण भगवान के जो पौत्र थे वो उसको लगा कि हम तो दुनिया में अजय है, हमें कोई परास्त नहीं कर सकता, तो हम क्यों न इस ऋषि का भी परिहास करते हैं, यानी कि उसकी मजाक उड़ाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ऋषि दुर्वासा के सामने एक कृष्ण भगवान का जो पोता था वो अपने पेट में एक वेसल्स यानी कि जो बर्तन लगाकर ये गर्भवती होने का ढोंग रच रहा था, और दुर्वासा ऋषि से पूछा कि भाई इसको पुत्र होगा या पुत्री होगी। दुर्वासा ऋषि वो तो अजर अमर है और वो पूरी घटना को बारीकाई से देखते हैं, और भगवान श्री कृष्ण का जो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया हुआ श्राप था वो भी भली बात ही जानते थे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में दुर्वासा ऋषि ने ये यादव को श्राप दिया कि तुम्हारे पेट में से जो निकलेगा वो तुम्हारे यादव कुल का सर्वनाश करेगा। यानी कि एक्चुअली में था कुछ नहीं, सिर्फ एक बर्तन था और बर्तन के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा था ताकि वो थोड़ा थोड़ा आवाज करे, तो उसी की वजह से वो जो लकड़ी का टुकड़ा था वो पूरे के पूरे यादव का सर्वनाश का कारण बना। और उसके बाद जो युवक जो थे सभी युवक वो उसने टिटोली करके वो तो निकल गए, और वो जो लकड़ी का जो था लकड़ी का टुकड़ा था और जो बर्तन था उसको समुद्र में फेंक दिया। अब हुआ यूँ कि कालांतर में वो जो लकड़ी का टुकड़ा था उसकी वो समुद्र के किनारे पर
वहाँ वो स्फुरित हो चुका और उसमें बहुत सारे कांटाले और नुकीले जो छोड़ थे, पेड़ थे, वो उगने लगे। वो धीरे धीरे बढ़ने लगा तो वो ऐसा लगता था कि ये लिटरली तलवार ही क्यों ना हो, इतना धारदार। तो इसी की वजह से हुआ यूँ कि जब श्री कृष्ण भगवान ने यादवों को आदेश दिया कि अब ये द्वारिका नगरी डूबने वाली है, तो हमें भगवान भोलेनाथ के शरण में जाना चाहिए और उसकी आराधना करनी चाहिए। और इसी के अंतर्गत प्रभास पाटन नामक स्थल पर आए द्वारिका से। तब यादवों में आपस में ही फूट पड़ने लगी और मद्यपान का सेवन करते हुए सभी यादव अपने आसपास में आपस में लड़ने लगे। और लड़ते लड़ते वो समुद्र किनारे पर आए, जहाँ पर ये धारदार जो वृक्ष था, मतलब पेड़ छोड़ पौधे थे, वो वहाँ पर उसके पास पहुंच गए। और उसके पास सभी यादवों ने वो पौधे काट काट कर एक दूसरे के सामने लड़ना शुरू किया और लड़ते लड़ते पूरे यादव कुल आपस में लड़कर मर गया। अब वही अंतिम काल था कि जब द्वारिका नगरी था वो समुद्र में डूबने वाली थी। और उसी के पहले बलराम जी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का निश्चय किया, ताकि वो भगवान श्री कृष्ण से पहले इस पृथ्वी पर से वो प्रस्थान कर सके। वो तो खैर शेषनाग के अवतार थे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से परामर्श लेके वो समुद्र की ओर चले गए और अपने शरीर को समुद्र में समर्पित करके शेषनाग का रूप धारण करके वो विष्णु भगवान के लोक में चले गए। अब बात रही श्री कृष्ण भगवान की, तब उन्होंने एक राम अवतार में बाली को एक वरदान दिया था कि भाई मैं जिस तरह तुम्हारी मृत्यु मेरे कारण हुई है, उसी तरह मेरी मृत्यु द्वापर युग में तुम्हारे कारण होगा। मृत्यु यानी कि मैं मेरे शरीर का त्याग तुम्हारे द्वारा करूंगा। तो द्वापर युग में जो एक शिकारी था वो पूर्व जन्म में बाली था और उसी के बाण उसी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा। उस समय भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे, मतलब शयन निद्रा में पड़े थे। तो वो हूबहू एक हिरण की तरह दिखाई दे रहे थे। उसका सिर्फ पैर दिखाई दे रहा था और शरीर जमीन की ओर जमीन की नीचे था। तो ये शिकारी ने देखा कि ये जो है परफेक्ट एक हिरण है, तो मैं उसको मार देता हूँ। यही देखकर उसने एक बाण चलाया और वो श्री कृष्ण के पैर पर लगा। और उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने इस अपने जीवन की लीला को इस शरीर को छोड़ के अपने धाम में प्रस्थान करने का निर्णय लिया। तब वो शिकारी ने कहा कि हे भगवान, आपने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि आपकी मृत्यु का कारण मैं बनाया, तो मुझे क्षमा कीजिए। तभी उसी समय में भगवान श्री कृष्ण ने वो शिकारी को कहा कि तुम पूर्व जन्म में बाली थे, तो उस समय मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मेरे शरीर त्यागने का कारण तुम बनोगे, तो इसलिए ये विधि निर्मित है, तो उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। फिर भी उसकी जो शिकारी की जो इच्छा थी कि आप मुझे कुछ उपदेश दीजिए, बोध दीजिएगा। तो उसके अनुसंधान में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इस नश्वर शरीर का नाश छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो हृदय है वो हमेशा इस दुनिया पर एक मंदिर होगा, वहाँ पर वो हमेशा प्रस्थापित रहेगा। तो वो आज का मंदिर है जगन्नाथपुरी का मंदिर। उसके बारे में वीडियो में बना के आपको अलग से बताऊंगा। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की लीला इस धरती पर समाप्त किया। प्रभास पाटन के पास एक तीर्थ है, भालका तीर्थ, वहाँ पर। और ठीक उसी के बाद द्वारिका नगरी पर बहुत बड़ा भयंकर प्रपात टूट पड़ा और उस समय वहाँ भयानक बारिश हुई और समुद्र ने अपनी सीमा लांघ दी और जो ओरिजिनल द्वारिका नगरी थी वो समुद्र की गहराई में डूब गई। यानी कि आज की जो बेट द्वारका है, जो समुद्र किनारे से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर आज भी द्वारिका नगरी के अवशेष मिलते हैं। यानी कि उसका जो पुराना आर्किटेक्चर है, महल वगैरह सब आज भी पानी की समुद्र के पानी की गहराई में वहाँ अभी तक वो प्रूफ के तौर पर खड़े हैं। ये जो संशोधन है करीब 2007 में, यानी कि आज से करीब 14 साल पहले हो चुका है और दुनिया को ये बात का पता चल गया है कि ये जो है मैथिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।